ग्वालियर में कई परिवारों के सिर पर हादसों का खतरा मंडरा रहा है। सरकारी पुराने मकान जर्जर होते जा रहे हैं। तेज बारिश में कुछ भी हो सकता है। ना तो यहाँ रहने वाले इन मकानों को खाली कर रहे हैं और ना ही प्रशासन इन्हें खाली करा पा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। ग्वालियर के थाटीपुर इलाके में बनी लोक निर्माण विभाग की दर्पण कॉलोनी के इन आवासों में 200 परिवार अपनी जिंदगी का ताना बाना बुन रहे हैं, लेकिन मकानों की हालत बताती है कि इन परिवारों के सिर पर हमेशा खतरा मंडरा रहा है। ये आशियाने कभी भी जमींदोज हो सकते हैं, तेज बारिश में ढह सकते हैं और कभी भी यहाँ मौत तांडव कर सकती है। परिवार उजड़ सकते हैं, खुशियां मातम में बदल सकती हैं, बच्चों की किलकारियां चीखों में तब्दील हो सकती हैं। खबर दिखाने का मकसद आपको डराना नहीं है। मकसद सिर्फ यही है कि जो बीते दिनों यहां रहने वाले एक परिवार के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। संडे का दिन था, सुबह मॉर्निंग के टाइम 9 बजे के आसपास वो मेरा भांजा है साहिल करके, तो वो यहाँ पर मतलब पहले वहाँ पर खड़ा हुआ था, फिर अचानक से वो इधर आ गया भाग के नहीं और दीवार गिर गई। ना बारिश हुई, ना आंधी आई, ना कोई हवा चल रही थी, ऐसा कुछ भी। अचानक से दीवार गिर पड़ी तो वो इस दीवार में दब गया। ये उस मासूम के परिजन हैं जो बीते दिनों यहाँ के एक जर्जर मकान की दीवार ढहने से काल के गाल में समा गया। 1.5 साल का मासूम इन जर्जर मकानों की बलि चढ़ गया और पीछे छोड़ गया कभी ना खत्म होने वाला दर्द, और सामने खड़े भयंकर खतरे को लेकर भी चेता गया। ग्वालियर में मानसून ने दस्तक दे दी है और ऐसे में 1 सैकड़ा से अधिक ऐसे परिवार हैं जो सरकारी जर्जर भवनों में रह रहे हैं और कभी भी इनके साथ हादसा हो सकता है। अभी हाल में ही सरकारी जर्जर भवन की दीवार गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई। उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आप देखिए, ये पीडब्ल्यूडी के जर्जर भवन है और इन्हीं जर्जर भवनों में लोग रह रहे हैं और इन जर्जर भवनों की हालात ऐसी है कि अगर बारिश हुई तो यह कभी भी गिर सकते हैं। यही वजह है कि पीडब्ल्यूडी ने इन्हें खाली कराने का नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन प्रशासन इनको खाली नहीं करा पा रहा है। विस्तार न्यूज की टीम ने जब इन जर्जर भवनों की पड़ताल की तो एक नहीं ऐसे कई सैकड़ों आवास हैं जो बारिश में कभी भी धराशायी हो सकते हैं। शासन की ओर से इन्हें जर्जर भवन घोषित कर दिया गया है, फिर भी विभाग ऐसे आवासों को खाली नहीं करा पा रहा जहां सैकड़ों परिवार रह रहे हैं। हम तो हो गए कम से कम 15-20 साल हो चुके हैं। किराए से रहते हैं आप? नहीं, दीघा वाली रहती है, किराए से नहीं। हाँ, जो तो पहले 1-2 नोटिस आए थे टूटने के लिए, तो वो चक्कर में पीडब्ल्यूडी ने काम नहीं करा होगा, टूट रहे हैं, तो वो चक्कर में काम नहीं करा था। नोटिस आए थे फिर टूटे नहीं थे। नोटिस 1-2 सबरी बगलन के ही आए थे। वैसे तो शहर में पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत हाउसिंग बोर्ड पुराने मकानों को तोड़कर नए आवास बना रहा है। अभी 336 मकानों को पीडब्ल्यूडी से अधिग्रहित कर काम भी शुरू हो गया है, लेकिन अभी सैकड़ों मकान हैं जो अधिग्रहित नहीं किए गए हैं और हादसों को न्योता दे रहे हैं। वहीं अधिकारी एक दूसरे विभागों को जिम्मेदार बता रहे हैं। नहीं, अधिकृत तो अलॉटमेंट के बाद ही रह रहे हैं। हाँ, कुछ शिकायतें ऐसी प्राप्त हुई हैं कि उन्होंने अपने किसी निकट को या किराएदार को रखा हुआ है उसमें। उसके लिए हमने 8 लोगों को बेदखली के नोटिस दिए हुए हैं। वो कार्रवाई चल रही है बेदखली परिषद अधिनियम में। तो जिन मकानों की हालत ठीक नहीं है उसके लिए सतत हम लोग रिपेयर कर रहे हैं उसको। संधारण हमारा जैसे भी हमारे इंजीनियर को लिखित में रिपोर्ट आती है, हम तत्काल उसको अटेंड करते हैं। मकान जर्जर हैं, खंडर में तब्दील होते जा रहे हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग सिर्फ मकान खाली करने के लिए नोटिस जारी कर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। मकानों को अभी तक खाली नहीं करवाया गया। अब सवाल उठता है कि प्रशासन लोगों की जिंदगी को लेकर कितनी लापरवाही बरत रहा है, जबकि बारिश के पहले ही हादसों ने दस्तक दे दी है। बेशक लोग भी इतने ही लापरवाह हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर मकानों को कब खाली करवाया जाएगा, क्योंकि सवाल मकानों को खाली कराने से ज्यादा लोगों की जिंदगी का है। आखिर क्यों दूसरे हादसे का इंतजार किया जा रहा है?
सवाल इस बात का है कि ये जर्जर भवन कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज।